आज खबरों की खबर में दो खबरों का एक साथ परीक्षण करते हैं। कल यानी 20 अगस्त 2025 को दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला होता है। बीजेपी के नेता इसे सुरक्षा में चूक और साजिश करार देते हैं। 24 घंटे के बाद दिल्ली पुलिस का मुखिया बदल दिया जाता है। SBK सिंह की जगह सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की जिम्मेदारी मिल जाती है। ये दिल्ली के 26वें कमिश्नर होंगे। 1992 बैच के IPS अधिकारी हैं। दिल्ली में 31 जुलाई 2025 को ही SBK सिंह को नए पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी मिली थी और केवल 21 दिन बाद ही उन्हें इस पद से हटा दिया गया। क्या इस बदलाव के पीछे दिल्ली की CM पर उनके घर में हुआ हमला है? तो क्या यह माना जा रहा है कि दिल्ली की CM रेखा गुप्ता की सुरक्षा में चूक हुई है? दिल्ली की CM फिलहाल घर से अपना कामकाज कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि वो शुक्रवार यानी कल से अपना कामकाज सामान्य तरीके से शुरू कर देंगी। इधर दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हुए हमले में आज एक नया खुलासा हुआ। हमले के आरोपी राजेश भाई सिकारिया ने पुलिस को एक सपने के बारे में बताया। सपना जिसे अंग्रेजी में ड्रीम कहते हैं, जो सोते वक्त देखा जाता है जब आंखें बंद होती हैं। आरोपी का दावा है कि भगवान काल भैरव उसके सपने में आते हैं और वही उसे दिल्ली तक लेकर आए। काल भैरव के सपने का सच क्या है? नए पुलिस कमिश्नर इस जांच में क्या करने वाले हैं? सवाल और भी गहरे हैं। आइए देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। काल भैरव हिंदू मान्यता में एक ऐसे देवता हैं जिनका वाहन कुत्ता माना जाता है। दिल्ली के CM पर हमले का एक सिरा अब काल भैरव से जुड़ गया है। हमले के आरोपी राजेश सकारिया ने पुलिस से पूछताछ में अविश्वसनीय किंतु सत्य जैसा खुलासा किया है। आरोपी राजेश सकारिया का कहना है कि वो शिव मंदिर बनाकर पूजा करता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे शिवलिंग में भगवान शिव के भैरव स्वरूप के दर्शन हुए। भैरव स्वरूप में आए कुत्ते ने उसे दिल्ली जाकर अपनी बात रखने के लिए कहा। इसके बाद राजेश सोमवार को अपने घर से उज्जैन पहुंचा। NDTV इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक राजेश ने पुलिस को बताया है कि उसे दिल्ली जाने का आदेश भैरव स्वरूप में आए कुत्ते ने दिया। आरोपी कुत्ता प्रेमी है। आरोपी काल भैरव का भक्त है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन आवारा कुत्तों को बस्ती से निकालने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इसमें दिल्ली CM की कोई भूमिका नहीं है। फिर आरोपी दिल्ली CM के पास क्यों पहुंचा और कैसे पहुंचा? NDTV इंडिया को पता चला है कि आरोपी ने पुलिस को अपने दिल्ली पहुंचने का रूट बताया है। आरोपी 17 अगस्त 2025 को राजकोट से अहमदाबाद आया। 18 अगस्त को अहमदाबाद से उज्जैन गया, महाकाल के दर्शन किए। उसी शाम बिना टिकट इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। 19 अगस्त की सुबह दिल्ली पहुंचा। स्टेशन से करोल बाग आया, वहां के हनुमान मंदिर गया। मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। मेट्रो रेल से शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन पहुंचा। रिक्शा लेकर दिल्ली के CM हाउस पहुंचा। इसके बाद दावे का सबूत CCTV की फुटेज में देखा जा सकता है। आरोपी CCTV फुटेज में दिख रहा है, फोन पर बात कर रहा है। दिल्ली पहुंचने और CM हाउस आने के बीच के कुछ घंटे आरोपी कहां था, इसकी जानकारी भी NDTV इंडिया के पास है। ये जो जगह है, यहीं पर आरोपी रुका। 19 तारीख को शालीमार बाग, जहां पर मुख्यमंत्री का पैतृक आवास है, वहां से यहां पहुंचा। 2:52 पर उसने रजिस्टर में यहां पर एंट्री की और फिर अगले दिन यानी कि 20 अगस्त को सुबह करीब 7:25 पर उसने यहां से चेकआउट किया और यहां से चेकआउट करने के बाद वो सीधा यहां से करीब 200 मीटर दूर जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है वहां पर गया और जन सुनवाई के बहाने वो अंदर गया और वहां पर उसने मुख्यमंत्री पर हमला किया। 20 अगस्त को सुबह CM आवास पहुंचा और उसके बाद जो हुआ उससे पूरा देश हैरान है। NDTV इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि मुख्यमंत्री ने उसकी बात अनसुनी कर दी, इसलिए वो आक्रामक हो गया। कुत्ते के आदेश पर CM पर हमला, क्या कोई सामान्य सोच का आदमी ऐसा कर सकता है? काल भैरव
और उनके कुत्ते की थ्योरी कितनी सच्ची हो सकती है, इसे एनडीटीवी इंडिया ने एक मनोवैज्ञानिक से समझने की कोशिश की है। जिस तरह से इसने सीएम के ऊपर अटैक किया है, वायलेंस जो इसने डेमोन्स्ट्रेट किया है, it doesn't seem to be a very kind of a casual impulsive outburst। इसने बड़े planned out तरीके से किया है, तो आपको इसका पॉलिटिकल मोटिव तो डेफिनेटली देखना चाहिए कि किस वजह से है। दूसरी बात, हो सकता है थोड़ा मेंटली इम्बैलेंस हो, क्योंकि आई वोंट से दैट इट्स ए काइंड ऑफ ए फुल ब्लोन साइकोटिक केस, नो, क्योंकि साइकोटिक होता तो ये, अगर स्कीज़ॉइड होता तो इतनी आराम से प्लान आउट करके ऑर्गेनाइज तरीके से ये इसको अंजाम तक नहीं ला पाता। मनोवैज्ञानिक के दावे और पुलिस की जांच के आधार पर एनडीटीवी इंडिया ने जब इस केस को अपने स्तर पर समझना शुरू किया तो बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एनडीटीवी इंडिया को पता चला है कि सीएम हमले के आरोपी का आपराधिक इतिहास है। शराब तस्करी, मारपीट के 5 केस हैं, जिसमें से 4 से वो बरी हो चुका है। राजकोट के भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में शराब तस्करी, मारपीट के 5 केस दर्ज। 2017 में घातक हथियार से आपराधिक हमले का केस है। 2019 में वो इस केस से बरी हुआ। 2020 में शराब तस्करी का केस दर्ज हुआ। 2023 में बरी हुआ। 2020 में ही शराब तस्करी का एक और केस दर्ज हुआ था, जिसमें 2021 में वो छूट गया। 2022 में शराब तस्करी का एक और केस हुआ, जिस पर मुकदमा अभी तक चल रहा है। 2024 में शराब तस्करी और मारपीट का केस है, जिसमें वो 2024 में ही बरी हो गया। आरोपी का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड निकल के आया है, 9 आपराधिक मामले, उसमें तस्करी से लेकर शराब के धंधे से लेकर और हत्या की कोशिशों के मामले, इस प्रकार के बहुत गंभीर मामले इस व्यक्ति पर पहले से दर्ज हैं। और यहाँ पर भी वो जिस तरह से आया, वो बहुत ही पेशेवर अपराधियों के तरीके से पहले मोबाइल में रिकॉर्डिंग करी है, घर में गया है और घर में जाके लोगों से बातचीत करी है। तो जो सभी चीज़ें जो दिख रही हैं, वो एक गंभीर प्रोफेशनल अटैक हुआ है ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन हम सभी लोग दिल्ली पुलिस की जांच का, उसके परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। एकदम बढ़िया, मस्त है। मुख्यमंत्री जी एकदम ठीक है, स्वस्थ है और आराम से बातचीत कर रही है, काम कर रही है। जैसे मुख्यमंत्री जी के लिए पूरी दिल्ली का क्षेत्र, उनकी जो जनता है, उससे मिलने का क्रम उन्होंने रखा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की खूबी है कि वो जनता के साथ हमेशा लाइव कनेक्ट रहते हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस तरह का इंसिडेंट कभी हो जाता है, उससे उनके जीवनचर्या पे, उनका जनता से मिलने का कोई असर नहीं पड़ेगा। बात यह है, कोई डॉग लवर का कोई एंगल वेंगल नहीं है। जो कुछ मुझे समझ में आ रहा है कि पिछले 6 महीने में जो श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली में जो ऐतिहासिक विकास के कार्य किए हैं, कहीं ना कहीं किसी के मन में इस बात को लेकर पीड़ा है और ये मुख्यमंत्री के ऊपर एक साजिश के तहत हमला करवाया गया है कि मुख्यमंत्री जी जिस तरह से लोगों के बीच में जा रही है, निरंतर उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है और जिस तरह से वो मौके पे अधिकारियों को लेकर जाती हैं और उसी समय वो समस्याओं का निदान करती है, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को राजनीतिक रूप से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे इसके पीछे साजिश तो दिखाई दे रही है। सातों सांसद जाकर आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से मिलकर आए हैं। उनका हालचाल पूछने हम लोग गए थे। इस मीटिंग के बाद मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि कृपया व्याकुल मत होइए। आपकी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी फौलादी जज्बे की धनी हैं, वो ठीक हैं, उनका मन सुदृढ़ है। ये जो कायरतापूर्ण एक हमला कल उन पर हुआ है, जिसने उनको डराने की कोशिश करी, लेकिन वो विफल रहे, उनके विरोधी विफल रहे। फिलहाल दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने ही घर से कामकाज देख रही हैं और अपने सहयोगियों से भी मिल रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले को गंभीरता से लिया गया है। सुरक्षा में बड़े बदलाव किए गए हैं। सीएम सुरक्षा में हुए बदलाव पर एनडीटीवी इंडिया के रिपोर्टर रवीश रंजन शुक्ला ने जानकारी जुटाई है। तो इस तरीके से जो है वो सुरक्षा में बदलाव किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक होता ये था कि मुख्यमंत्री आमतौर पर जब भी वो जाती थी तो वो किसी से भी मिलने के लिए चली जाती थी। तो अब यहाँ जन सुनवाई सदन में जब भी कोई शख्स जाएगा, अब ये लोग देखिए, अभी ये लोग आधार कार्ड लेकर
अभी ये अंदर जा रहे हैं, इसके बाद में इनका आधार और सारा वेरिफिकेशन होगा। ये रोज की तरीके से मुख्यमंत्री आवास के अंदर काम करने के लिए ये मजदूर जा रहे हैं। तो अब होगा ये कि जब जन सुनवाई होगी तो मुख्यमंत्री और शिकायतकर्ता के बीच में एक निश्चित दूरी सुरक्षा बल बनाने की कोशिश करेंगे कि एक निश्चित दूरी रहे, ताकि उनके नज़दीक जो है वो कोई भी शख्स न पहुंच पाए और इस तरीके की घटना उनके साथ दोबारा न हो। क्योंकि इस घटना के होने के बाद में जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं उनको मानसिक और शारीरिक आघात लगा है। वो अभी फिलहाल कुछ दिन अपने घर से ही मुख्यमंत्री कार्यालय का कामकाज देखेंगे। दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।